स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, पता है आपको। तो पहले देखते हैं देखिए बफर सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसका पीएच चेंज नहीं होता है इवन आफ्टर एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, सो अगर डेफिनेशन की बात करें तो a solution whose pH remains almost constant even after adding strong acid or base in small permitted quantity। एक लिमिट से ज्यादा आप नहीं डाल सकते, नहीं बफर आपका डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो ये बफर सॉल्यूशन होता है हमारा, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज नहीं होता, यूजुअली ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। बफर सॉल्यूशन हमारा 3 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा एसिडिक बफर होता है। दूसरा होता है बेसिक बफर, और तीसरा होता है सॉल्ट बफर। देखिए जो सॉल्ट बफर होता है ये हम इस में नहीं पढ़ेंगे, हम इसको ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ेंगे, ये वहीं पे आता है, ठीक है। तो ये आप थर्ड वाला हम किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं एसिडिक बफर। फर्स्ट एसिडिक बफर क्या होता है? एसिडिक बफर, देखिए जो एसिडिक बफर होता है क्या होता है, कैसे बनता है, पहले इस पे बात करते हैं। एसिडिक बफर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एसिडिक बफर बनाने के लिए आपको एक वीक एसिड चाहिए, और साथ में इसमें आपको इसका ऐसा सॉल्ट मिलाना है जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हो। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब इस एसिड का ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हो। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप वीक एसिड में क्या मिला लो, इसका कॉन्जुगेट बेस मिला लो, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, ये मिला लो, ठीक है। तो हमारे पास बफर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। जैसे एग्जांपल नंबर 1 ले लूं मैं अगर, तो अगर हमारे पास मान लीजिए एसिटिक एसिड है, अगर इसमें हम इसका सॉल्ट सोडियम एसीटेट मिलाते हैं तो हमारे पास ये बफर बन जाएगा एक, ठीक है। ये हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन रेडी हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड में NaCN मिला दें या KCN मिला दें या दोनों ही मिला दें तो ये भी बफर बन जाएगा। थर्ड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अगर हम HCN में KCN मिला देते हैं, इवन हम NaCN भी मिला दें, बेस से फर्क नहीं पड़ता ना। अब सॉल्ट क्या, सॉल्ट जो है कंजुगेट बेस प्रोवाइडर होना चाहिए। सो KCN एंड NaCN दोनों ही क्या करेगा, साइनाइड प्रोवाइड करेगा, तो ये बफर बनाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए डाई प्रोटिक एसिड लेते हैं H2S में आप अगर मिलाते हो NaHS तो ये बफर है, और अगर आप NaHS में आप मिलाते हो अगर
Na2S, ये भी बफर है, ठीक है। देखिए एक्चुअली जो 6 नंबर है, ये जो 6 नंबर है, ये तो बफर है, ये जो बफर उस पर टिक कर दूंगा मैं। 6 नंबर में H2S क्या एसिड का काम कर रहा है और NaHS सॉल्ट का काम कर रहा है। सॉरी 6 नहीं, 4 में। 5th में क्या हो रहा है, NaHS एसिड का काम कर रहा है और Na2S सॉल्ट का काम कर रहा है। एक्चुअली NaHS जो है ना, इसको हम एसिड सॉल्ट बोलते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, NaHS जो है ये एसिड सॉल्ट है। ये एसिड इज एन एसिड सॉल्ट। तो कहने का मतलब है ये दोनों काम कर लेगा। जब एसिड का जरूरत होगा तो एसिड का काम कर लेगा, सॉल्ट का जरूरत हो सॉल्ट का काम कर लेगा। तो ये दोनों बफर बन गया, देखिए यहाँ से, ठीक है। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। नहीं, बेटा है घर पे। अच्छा, तो मुझे आप उसका एड्रेस दे दीजिए, मैं आते समय ले लूंगा या कल ले लूंगा। हम्म। इतना तो नहीं जानता मैं, उधर कम मेरा है निकलना। हाँ, तो आप चाहे कल मंगवा के दे दीजिएगा, चल जाएगा। ठीक। सॉरी बच्चों, फोन आ गया था इम्पोर्टेंट, तो ये आ गया इसमें। तो यहाँ पे बच्चों जो है, ये एग्जांपल हमारे पास है 5th नंबर। आपको ये भी बफर है। ऐसे ही हम और भी बफर बना सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आप H3PO2 ले लो, तो उसमें आप क्या जोड़ोगे, NaH2PO2, ये बफर बन जाएगा। सब बफर है, लेकिन देखिए ये बफर नहीं होगा अभी जो मैं बना रहा हूँ। NaH2PO2 प्लस Na2HPO2, ये बफर नहीं है, क्योंकि इसमें इसका जो बेसिसिटी है 1, आई मीन ये एक ही प्रोटॉन दे सकता है H3PO2, अब दूसरा प्रोटॉन ले नहीं सकते, ठीक है। तो ये गलत बन गया 7th वाला जो है, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिए, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी टाइप का ये बना देगा बफर। NaH2 अगर मैं PO3 ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ये बफर बन जाएगा, Na2HPO3 ये बन जाएगा, बिकॉज इसमें 2 प्रोटॉन देने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे गलती नहीं होना चाहिए। 9 नंबर देखिए, अगर मैं यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसमें कुछ NaOH डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में ये बफर बनाएगा, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, अगर इसके मिलीमोल्स M1V1 है, इसके मोल्स M2V2 है, तो ये ज्यादा होना चाहिए तभी बनाएगा। ऐसे ही 10 नंबर में एक ले लीजिए, सपोज हमने ले लिया सोडियम एसीटेट, इसमें हमने HCl डाल दिया, ये भी बफर बना सकता है। इसमें भी वही, अगर ये M1V1 है, ये M2V2 है, तो ये ज्यादा होना चाहिए, तो रिएक्शन के बाद ये बफर बनाएंगे, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में जब हम बफर बनाते हैं तो
भले ये बात मैं बाद में किसी टॉपिक में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ कि जो एक्चुअली सॉल्ट और एसिड या बेस, बेस का मतलब जब बेसिक बफर होगा तो बेस आ जाएगा, एसिड है यहाँ पे, सॉल्ट और एसिड का जो रेशियो है ये आपका ऐसे होना चाहिए, आई मीन इट शुड बी मोर देन 1 एंड जस्ट इट शुड बी, ये जो है आपका 10 और 1:10 के बीच में होना चाहिए। इट शुड बी ऐसा होना चाहिए। इस लिमिट में होगा तभी बफर कहलाएगा, है ना, टू बी बफर सॉल्यूशन होने के लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये एक देखिए बफर की डेफिनेशन यहाँ पे हुई, और बफर कैसे पहचानेंगे ये होता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए अगले पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं। अगर हमें बेसिक बफर की बात करनी है तो बेसिक बफर, भाई ये तो एसिडिक बफर था, तो बेसिक बफर में हमें क्या हो जाएगा, बेसिक बफर में हमें क्या, वीक बेस चाहिए। ठीक है, वीक बेस चाहिए, इसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, या आप ये कह सकते हो वीक बेस हो, इसका कंजुगेट एसिड हो, जैसे हमने NH4OH ले लिया, कंजुगेट एसिड क्या होगा, NH4+ हो जाएगा, तो ये भी बफर है। ठीक है, तो जैसे हमारा एसिडिक बफर का कंसेप्ट होता है, वैसे यहाँ भी हम कर सकते हैं कि बेसिक बफर क्या का कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ भी मान लीजिए आपने ले लिया वीक बेस, यहाँ पे NH4OH, और इसमें आपने अगर HCl मिला दिया है, ठीक है, तो अगर ये M1V1 है और ये M2V2 है, तो ये आपका ज्यादा होना चाहिए तभी बनेगा बफर। ऐसे अगर आपने NH4Cl ले लिया मान लो, इसमें आपने NaOH डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ भी अगर ये M1V1 है और ये M2V2 है, तो आप समझिए कि ये ज्यादा होगा तभी। और इन सारे केसेस में आपको ध्यान रखना है सॉल्ट अपॉन बेस। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट अपॉन बेस, तो इसका भी रेशियो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए 1:10 और ऐसे होना चाहिए। इसमें होगा तब ये बफर कहलाएगा, अदरवाइज ये फिर बफर के उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो बफर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बफर के डेफिनेशन की बात की बच्चों, तो इस वीडियो में हम यहाँ डेफिनेशन की बात करेंगे, अगले में हम एसिडिक बफर और बेसिक बफर की बात अलग अलग करेंगे। जैसा कि मैंने बताया सॉल्ट बफर की बात जो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में होती है, वहां पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, बफर के नाम से नहीं, हाइड्रोलिसिस के नाम से पढ़ाया जाता है, तो ये वहीं पे डिस्कस होगा। ठीक है बच्चों, ओके।